तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे जो है परसेंटेज की जो है 2 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये जो है तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने 2 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप दोनों पार्ट को देख लीजिए, फिर जो है ये तीसरा पार्ट का वीडियो देखिए और जो है बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी वीडियो है परसेंटेज की। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है। यानी कि 116 सही 2/3% हो जाता है और ऐड क्या कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि संख्या कितनी होगी, जो इनिशियल प्रारंभिक संख्या है, यानी कि संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए 116 से ही 2/3% की कितनी वैल्यू है, तो हम यहां पे कर सकते हैं 100% प्लस 16 से ही 2/3%। हाँ या ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी, 1, और 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी, 1/6। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 + 1, एलसीएम ले लिए तो ये कितना हो गया 7/6। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, कोई भी नया बच्चा है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए ये वैल्यू कितनी है, अब लिख देते हैं यहाँ इनिशियल और यहां लिख देते हैं फाइनल। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से कितना हो जाएगा 7। यहां पे परसेंटेज नहीं जोड़ा जा रहा है, यहां पे क्या जोड़ा जा रहा है, डेटा जोड़ा जा रहा है। तो डेटा जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, सबसे पहले यहां पे कितना बढ़ रहा है, यहां पे कह रहे हैं कि सर 1 यूनिट बढ़ रहा है, और यहां पे कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 25, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। और संख्या कितना है, ये प्रारंभिक मान कितना है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा 25। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 150। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं तो देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 137.5% हो जाती है। यदि उसी संख्या में 62.5% जोड़ा जाए तो नई संख्या क्या होगी। देखिए 137.5%, 137.5% की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आसान है। देखिए 100% कर दिया और प्लस 37.5% कर दिया, है ना। अब यहां देखिए 100% की वैल्यू कितनी होगी 1, और 37 का कितना होगा 12.5 का 3 गुना है ना। 12.5% की वैल्यू कितनी होगी 1/8। अगर इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/8। एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11/8। अब देखिए यहां कितना हो जाएगा 8 से 11, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। अब देखिए कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 60, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू से कंपेयरिंग करते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू कितना 20, यानी कि 160। यहां तक तो बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप कह रहे हैं जो है उसी संख्या में 62.5% जोड़ा जाए। अब देखिए 62.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां कर दे रहा हूं। तो 62.5 यानी कि 12.5% की वैल्यू कितनी 1/8, है ना। तो यहां पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी क्या कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। अब यहां देखिए यहां पे जो है परसेंटेज जोड़ा जा रहा है,
क्या जोड़ा जा रहा है? परसेंटेज जोड़ा जा रहा है। तो परसेंटेज अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? इनिशियल, और यहां लिख देते हैं फाइनल। तो ये कितना हो गया? 8 से कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए ये कितना है? 160 है ना? तो ये 160 है, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितना कह सकते हैं? 160, यानी कि 20 गुना है कि नहीं? यानी कि यहां पे कह सकते हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? काट काट दीजिए, 20 हो गया। तो यानी कि ये 20 गुना है। तो कह रहा है कि फाइनल कितना होगा, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे 13 से 13 इंटू कितना कर देंगे? 20 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 260। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बी जो है ए से जो है 25% अधिक है, तो ए बी से जो है कितना प्रतिशत कम होगा? तो देखिए इसके जो है बहुत सारे बुक में फॉर्मूलेज पे हैं, और जो है फॉर्मूले में जो है अगर डेटा दे दे 16.66% तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और अगर इसको जो है एकदम रेशियो मेथड से करते हैं, परसेंटेज की वैल्यू में कन्वर्ट करके करते हैं, तो बहुत ही आसान होगा। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं, जहां पे जैसा सिस्टम बने वहां पे वैसा यूज कर लीजिए। कहीं पे अगर 23% दिया होगा तो फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वहां फॉर्मूले पे आप लगा लीजिए। तो देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर अधिक के है तो R इंटू 100 बाय क्या हो जाएगा? R प्लस 100 है ना? R प्लस क्या हो जाएगा? 100। अगर अधिक शुरू में कह दे, अगर एक वैल्यू अधिक है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर एक वैल्यू क्या है? अधिक है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा? कम है तो कम होगा। अगर ए बी से अधिक है तो बी ए से क्या होगा? कम होगा। अगर अधिक के है तो सबसे पहले अधिक वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? अगर कम के है शुरू में तो क्या हो करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस क्या कर देंगे? आर कर देंगे। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। तो देखते हैं फॉर्मूले पे लगा के तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है जो बी ए से जो है 25% अधिक है, तो अधिक है तो क्या हो जाएगा? आर 25% है तो आर के जगह क्या रख देंगे? आर के जगह रख देंगे क्या? 25 इंटू 100 अपॉन क्या? आर प्लस 100, यानी कि 125 डायरेक्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5। इसको 20 से कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसको रेशियो से कैसे बनाते हैं। रेशियो से कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी जो है ए से 25% अधिक है, तो ए लिख दिए, यहां क्या लिख दिए? बी लिख दिए। तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 25% की वैल्यू 1/4 हो गई। ये क्या हो गया? 4 से क्या हो गया? 5। जब अधिक है तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 से 4। अगर बी जो है ए से 25% अधिक है, यानी कि देखिए 4 से 5 यूनिट होगा, है ना? तो फिर जो है ये इससे कितना, इसका रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। देखिए कितना कम है? 1 यूनिट कम है, तो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी? 20%। क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। यहां भी 20% आया था, यहां भी 20% आया था। आपको 2 मेथड मैंने बता दिया, आपको जो मेथड आसान लगे। कभी कभी अगर डेटा 23% दे दे, 17% दे दे, तो मैं कहूंगा कि आप फॉर्मूले पे जाएं। अगर 16.66% दे दे, मेन प्रॉब्लम है कि जहां डेटा जैसा होगा वहां पे क्वेश्चंस को उस अनुसार से करेंगे। मोस्टली क्या है कि आपको एक क्वेश्चन को कई मेथड जानने हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन का सॉल्व जो है वो डेटा पे। जिस अनुसार डेटा रहेगा क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा। तो एक से ज्यादा मेथड आप लोगों को बताऊंगा, एक क्वेश्चन के कई मेथड होते हैं, और बताऊंगा कौन सा जो है क्वेश्चन के डेटा कौन से मेथड का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान टेक्निक बताता हूं आप लोगों को। और जो है सबसे पहले आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसका जो है सॉल्यूशन देखिए।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया जाए। यानी कि कोई नंबर है, नंबर जो है यानी कि 5/3 से गुना करने को कहा और कर दिया कितना, 3/5, है ना। यानी कि ये ट्रू था, ये एरर था, है ना, यही है ना, गलती से कर दिया ऐसा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है एरर परसेंटेज कितना होगा, या ना 5/3 से गुना करने को कहा गया, 3/5 से गुना कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे और 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो 15 है, इधर 15 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 15 से क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। काट लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 9। अब बताइए कितना एरर हुआ, एरर कितना हुआ 16। कितना एरर हुआ, 16 एरर हुआ। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू कितनी है 25, प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, ये 4 बार में कट गया तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64% हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। तो आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।